नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल लर्न मोड सीरीज पर। तो चलिए आज हम उन क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो टीजीटी, पीजीटी तथा एलटी ग्रेड में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। तो फ्लोएम और जाइलम के बीच कैम्बियम प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डाइकोट स्टेम। तो जो डाइकोट स्टेम होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है। डाइकोट स्टेम में कैम्बियम एक पतली परत होती है जो जाइलम यानी अंदर की तरफ होता है और फ्लोएम जो बाहर की तरफ होता है के बीच पाई जाती है। ये वैस्कुलर कैम्बियम कहलाता है। इसको क्या कहते हैं? वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। इसका काम सेकेंडरी ग्रोथ करना, यानी जो द्वितीयक वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, जो पेड़ होते हैं उनकी मोटाई को बढ़ाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। यानी पौधों का डायमीटर बढ़ता है इसमें, तो यानी पौधे का डायमीटर जो है बढ़ाना काम इसका होता है। ये नए जाइलम और फ्लोएम सेल्स प्रोड्यूस करता है, यानी इसके साथ साथ क्या करते हैं, नए नए जाइलम बनाएंगे और फ्लोएम सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। मोनोकाट्स में कैम्बियम नहीं होता। जो मोनोकाट्स प्लांट्स होते हैं तो उनमें कैम्बियम नहीं पाया जाता, इसलिए उनमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। अच्छा, जो कैम्बियम होता है वो मेरिस्टेमेटिक सेल से मिलकर बने हुए होते हैं जो एक्टिवली डिवाइड करता है, यानी जो इनकी जो डिवीजन पावर होती है बहुत अधिक होती है। डाइकॉट्स रूट्स में भी कैम्बियम होता है। तो अभी तो हम देख रहे थे, यहाँ पर क्वेश्चन था कि डाइकॉट स्टेम के बारे में। यहाँ पर डाइकॉट जो रूट होती हैं उनमें कैम्बियम होता है, लेकिन जो इनका अरेंजमेंट होता है थोड़ा अलग होता है। तो स्टेम का जो अरेंजमेंट है वो रूट के अरेंजमेंट से अलग होता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सनफ्लावर स्टेम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो टीजीटी, पीजीटी तथा अदर एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ पर हम उन्हीं क्वेश्चन को लेके आए हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। द टिश्यू ऑफ प्लांट दैट हैज लिग्निफाइड सेल बाल। जो ऐसी सेल्स जिनकी जो सेल बाल है वो लिग्निफाइड होती है, तो ऐसे टिश्यू ऑफ प्लांट दैट हैज लिग्निफाइड सेल बाल। तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा एक प्लांट टिश्यू है। तो स्क्लेरेनकाइमा ये क्या है? प्लांट टिश्यू है जिसकी सेल वाल्स लिग्निन से बनी होती है। यानी जो स्क्लेरेनकाइमा होता है इसकी सेल वाल होती है वो लिग्निन की बनी हुई होती है। लिग्निन की वजह से ये सेल हार्ड और स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसका जो मेन फंक्शन है पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट देना। स्क्लेरेनकाइमा टू टाइप्स का होता है, यानी दो तरह का होता है। एक तो होगा फाइबर्स, और जो फाइबर्स होती हैं वो लंबी सेल्स होती हैं। वही दूसरा होता है स्क्लेरिड्स। जो स्क्लेरिड्स होती हैं वो छोटी और स्टोन लाइक सेल्स होती हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो टू टाइप का होता है, ध्यान रखना। एक होगा फाइबर्स और दूसरा स्क्लेरिड्स। स्क्लेरेनकाइमा मैच्योर होने पर डेड सेल्स होती हैं, यानी जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो वो मृत सेल्स बन जाती हैं। अनलाइक कोलेनकाइमा जो लिविंग और फ्लेक्सिबल होती हैं, यानी जो कोलेनकाइमा होती हैं वो लिविंग होंगी और फ्लेक्सिबल यानी मुलायम लचीली होती हैं। एग्जाम्पल है जूट के फाइबर। जो जूट के फाइबर्स होते हैं, नारियल का जो सेल होता है ऊपर वाला कवच होता है वो स्क्लेरेनकाइमा होता है। लिग्निन, जो लिग्निन होता है वो वाटर प्रूफिंग भी करता है, यानी वाटर से बचता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेलामैन टिश्यू इज फाउंड इन। जो वेलामैन टिश्यू होता है वो किसमें पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एरियल रूट्स ऑफ ऑर्किड्स। जो ऑर्किड्स होती हैं उनकी जो एरियल रूट्स होती हैं उनमें वेलामैन टिश्यू पाया जाता है। इसका विवरण देख लेते हैं। वेलामैन टिश्यू एक स्पेशल टिश्यू है। वेलामैन टिश्यू एक स्पेशल टिश्यू है जो ऑर्किड्स के हवाई जड़ों यानी एरियल रूट्स में होता है। ये स्पंज जैसा होता है, यानी ये छिद्रुमा स्पंज की तरह होता है और हवा से पानी और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है। यानी जो हवा में जो भी वाष्प वगैरह उड़ती रहती है और थोड़ा हल्के फुल्के न्यूट्रिएंट होते हैं उनको क्या करता है? एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ऑर्किड्स
एपीफाइट्स होते हैं। आर्किड्स जो होते हैं वो एपीफाइट्स होते हैं, यानी वो दूसरे पौधों पर उगते हैं। जब एक पौधा, कोई ऐसा पौधा जो दूसरे पौधे पे उगे तो उसे एपीफाइट्स कहते हैं। तो बेलामैन मॉइस्चर कलेक्ट करने में मदद करता है। जो बेलामैन होता है वो क्या, नमी को कलेक्ट करने में हेल्प करता है। वेलामैन मैच्योर होने पर डेड सेल्स का मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, यानी जो वेलामैन मैच्योर हो जाता है उसके बाद में वो उसकी सेल्स होती हैं वो डेड हो जाती हैं और वो सेल्स मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर के रूप में होती हैं, जिसमें एयर स्पेसिस पानी स्टोर करते हैं। यानी जो एयर के स्पेसिस होते हैं, एयर के भरने के कुछ स्थान होते हैं, तो वहीं पर क्या है, पानी स्टोर होता है। ये ड्राई इन्वायरमेंट्स में आर्किड के सर्वाइवल के लिए क्रिटिकल है। तो जो ड्राई इन्वायरमेंट होता है उसमें आर्किड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वैनिला ऑर्किड। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो एग्जाम्पल हो जाएगा वैनिला ऑर्किड्स। अगला क्वेश्चन है, वेलामन ऑफ ऑर्किड रूट इज ड्राइव्ड फ्रॉम। तो जो ऑर्किड रूट की वेलामन होती हैं वो किससे ड्राइव की जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डर्मेटोजन ऑफ रूट। जो रूट की जो डर्मेटोजन होती हैं उससे ये ड्राइव्ड होता है। आर्किड रूट का वेलामन डर्मेटोजन से बनता है। डर्मेटोजन एक मेरिस्टेमेटिक लेयर है। जो डर्मेटोजन एक क्या है, वो एक मेरिस्टेमेटिक लेयर होती है जो रूट टिप में होती है। जो रूट होती हैं और उसकी जो टिप, यानी जो टिप होती है, जो आखिरी पार्ट होता है, उसी में पाया जाता है और एपिडर्मिस बनाती है। तो ये मिलकर क्या बनाएगी, एपिडर्मिस बनाने का काम करेगी। आर्किड में ए वेलामैन जैसे स्पेशलाइज्ड टिश्यू में डिफ्रेंशिएट होता है। तो आर्किड में ये वेलामैन जो है वो स्पेशल टिश्यू में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। डर्मेटोजन प्राइमरी मेरिस्टेम है। जो डर्मेटोजन है वो प्राइमरी मेरिस्टेम है जो ग्राउंड मेरिस्टेम और प्रोकैम्बियम के साथ रूट स्ट्रक्चर बनाता है। नॉर्मल एपिडर्मिस, जो नॉर्मल एपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है। यानी जो अक्सर नॉर्मल एपिडर्मिस होती है वो एक सिंगल लेयर की बनी हुई होती है, लेकिन जो बेलामन होता है उसकी जो एपिडर्मिस होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं जो हाल ही में पूछे गए थे। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल इन फ्लावरिंग प्लांट्स अकर्स इन द फॉर्म ऑफ। तो जो ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उनमें फूड मटेरियल का ट्रांसलोकेशन किस फॉर्म में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुक्रोज। तो ध्यान रखना, उसका ट्रांसलोकेशन सुक्रोज की फॉर्म में होता है। फूल वाले पौधे में फूड ट्रांसलोकेशन यानी खाने का मूवमेंट, जो खाना होता है, फूड का मूवमेंट है, फ्लोएम के थ्रू होता है। तो फ्लोएम के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर फूड का ट्रांसलोकेशन होता है। और फूड का जो मेन फॉर्म है, यानी वो फूड है वो किस फॉर्म में होता है, तो वो होता है सुक्रोज। और सुक्रोज एक डाइसैकेराइड शुगर है। सुक्रोज को सीव ट्यूब, जो सुक्रोज को सीव ट्यूब्स, लीव्स, यानी लीव्स जो है लीव्स में बनता है और इसी को क्या करते हैं, सोर्स से रूट्स, फ्रूट यानी रूट में पहुंचाने का काम, और फ्रूट में यहाँ जो है इसको कहते हैं सिंक तक ट्रांसपोर्ट करते हैं। जो सीव ट्यूब्स होती हैं यही इसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगी। यह प्रोसेस, जो ये प्रोसेस होती है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग काम करता है। सोर्स में शुगर का हाई कंसंट्रेशन पानी को एक्ट्रैक्ट करता है। यानी सोर्स में शुगर का जो हाई कंसंट्रेशन होता है वो पानी को अपनी तरफ खींचेगा, जिससे प्रेशर बनता है। अब जब अपनी तरफ पानी को वो एक्ट्रैक्ट करेगा उस कारण वो प्रेशर बनाएगा और यही प्रेशर सुक्रोज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देगा। सुक्रोज स्टेबल होता है। एग्जाम्पल, शुगर केन में सुक्रोज स्टोर्ड होता है। जो शुगर केन है उसमें जो फूड मटेरियल है तो वो सुक्रोज की फॉर्म में ही स्टोर होता है। अगला क्वेश्चन है, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स आर सैलिएंट फीचर ऑफ।
जो बिखरे हुए वेस्कुलर बंडल हैं वो किसका फीचर है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोकाट स्टेम। जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनकी बात हो रही है। तो मोनोकाट स्टेम में वेस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए होते हैं, यानी रैंडमली कॉर्टेक्स में स्प्रेड होते हैं। जो कॉर्टेक्स होती है उसमें रैंडमली इधर उधर बिखरे हुए होते हैं, कोई निश्चित उनका शेप नहीं होता है। डाइकॉट्स में बंडल रिंग में अरेंज होते हैं। वहीं जो डाइकॉट्स प्लांट होते हैं तो उसमें वेस्कुलर बंडल एक रिंग में अरेंज होते हैं, लेकिन मोनोकाट्स में ऐसा नहीं होता। मोनोकाट्स बंडल क्लोज उठते हैं। जो मोनोकाट्स के बंडल्स होते हैं वो क्लोज उठते हैं क्योंकि इनमें कैम्बियम नहीं होता। जहाँ कैम्बियम होता है वहाँ पर वो वेस्कुलर बंडल ओपन होते हैं, और यहाँ पर कैम्बियम नहीं होता है तो इसलिए उनको क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल कहते हैं। इसलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। हर बंडल में जाइलम और फ्लोएम बाई शेप में अरेंज होते हैं। जो हर बंडल में इसमें जो बंडल्स पाए देते हैं जाइलम और फ्लोएम जो हैं बाई शेप में अरेंज होते हैं। एग्जाम्पल मैज स्टेम। अगला क्वेश्चन है द पिथ ऑफ द ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ। जो ग्राउंड टिश्यू की पिथ होती है वो बनी होती है, वो किसकी बनी हुई होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा के द्वारा जो है ग्राउंड टिश्यू की पिथ बनी हुई होती है। पिथ यानी मेडुला ग्राउंड टिश्यू का सेंट्रल पार्ट है, यानी केंद्रीय भाग है, जो पैरेनकाइमा सेल से बना हुआ होता है। यानी कौन से सेल से मिलकर बना होता है? पैरेनकाइमा सेल से। पैरेनकाइमा लिविंग सेल्स होती हैं। जो पैरेनकाइमा है वो लिविंग सेल्स होती हैं और थिन वॉल्ड होती हैं, और स्टोरेज जैसे स्टार्च और सपोर्ट का काम करती हैं। यानी ये स्टोरेज का भी काम करेंगी और साथ साथ में प्लांट को सपोर्ट देने का भी काम करती हैं। डाइकोट स्टेम में पिथ जो होती है वो क्लियरली विजिबल, यानी बहुत सरलता से इनको ये साफ सुथरा देख सकते हैं। पैरेनकाइमा वर्सेटाइल सेल हैं। जो पैरेनकाइमा सेल्स होती हैं वो वर्सेटाइल सेल्स होती हैं जो फोटोसिंथेसिस और वाउंड हीलिंग में हेल्प करते हैं। यानी पैरेनकाइमा सेल से फोटोसिंथेसिस की भी प्रोसेस हो जाती है, और वाउंड हीलिंग यानी जो प्लांट्स को घात होता है या कोई नुकसान होता है तो उसमें हीलिंग का काम भी करते हैं। मोनोकाट्स में पिथ लेस डिस्टिंक्ट होती है, यानी ये पूरी तरह से क्लियर नहीं होती है, बहुत कम डिस्टिंक्ट होती है। एग्जाम्पल पोटैटो ट्यूबर में, जो पोटैटो यानी आलू के ट्यूबर होते हैं उनमें पैरेनकाइमा स्टोरेज टिश्यू है। अगला क्वेश्चन है कैस्पेरियन थिकनिंग अकर इन द सेल ऑफ। जो कैस्पेरियन थिकनिंग होती है वो किन सेल्स में अकर होती है, यानी किन सेल्स में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एंडोडर्मिस। जो कैस्पेरियन थिकनिंग है वो एंडोडर्मिस में पाई जाती है। कैस्पेरियन थिकनिंग एंडोडर्मिस के सेल्स में होती है। कैस्पेरियन थिकनिंग एंडोडर्मिस के सेल्स में होती है, और एंडोडर्मिस रूट्स में वैस्कुलर सिलेंडर के बाहर एक लेयर बनाती है। यानी जो कैस्पेरियन थिकनिंग है वो एंडोडर्मिस सेल्स में होती है, और जो एंडोडर्मिस सेल्स में वैस्कुलर सिलेंडर के बाहर एक लेयर बनाने का काम करती है। ये थिकनिंग लिग्निन और सुबेरिन से बनी होती है। यानी जो थिकनिंग होती है बाहर की तरफ तो वो लिग्निन की बनती है और सुबेरिन से बनती है, जो पानी और न्यूट्रिएंट के मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम करती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप एपोप्लास्ट पाथवे को ब्लॉक करता है। जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है वो एपोप्लास्ट पाथवे को ब्लॉक करने का काम करता है, जिससे सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। यानी कुछ ही चीज़ें एब्जॉर्ब होके जा पाती हैं, सभी नहीं जा पाती हैं, कुछ चुनी हुई चीज़ें ही एब्जॉर्ब होती हैं। ये गेट कीपर की तरह काम करता है। डाइकॉट और मोनोकॉट दोनों रूट्स में ये फीचर होता है। यानी डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट ये दोनों में फीचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरल बड इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रल। जो फ्लोरल बड होती है वो टेंड्रल में मॉडिफाइड होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एंटीगोनन। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटीगोनन। एंटीगोनन में फ्लोरल बड
टेंड्रिल में मॉडिफाइड हो जाती है। टेंड्रिल्स क्लाइंबिंग के लिए यूज होते हैं और बीक स्टेम्ड पौधों को सपोर्ट करते हैं। जो बीक पौधे होते हैं, जो बीक स्टेम के पौधे होते हैं, उनमें इनका यूज होता है। टेंड्रिल्स स्टेम, लीफ और बड से बन सकते हैं। ये जो टेंड्रिल होते हैं वो लीफ के भी हो सकते हैं, स्टेम के भी हो सकते हैं और बड से भी बन सकते हैं। एंटीगोनन एक वाइन है। जो एंटीगोनन एक क्या है? वाइन है। और इसके जो टेंड्रिल होते हैं वो फ्लोरल ओरिजिन के होते हैं, यानी फ्लोरल बड से बनते हैं। एग्जाम्पल, ग्रेप वाइन में जो है स्टेम से टेंड्रिल बनते हैं। उसी प्रकार क्या है, जो ग्रेप वाइन है उसके जो टेंड्रिल हैं वो स्टेम के द्वारा बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेडुलरी बंडल्स आर प्रेजेंट इन मैनी प्लांट्स एक्सेप्ट। जो मेडुलरी बंडल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं मैनी प्लांट्स में, किसको छोड़कर? तो मेडुलरी बंडल किस में नहीं पाए जाते हैं, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा निक्टैंथीज। जो निक्टैंथीज होता है इसमें मेडुलरी बंडल्स नहीं पाए जाते हैं। अब देख लेते हैं क्या है मेडुलरी बंडल्स। मेडुलरी बंडल्स वैस्कुलर बंडल है। जो मेडुलरी बंडल्स होते हैं ये भी एक वैस्कुलर बंडल ही हैं, जो पिथ यानी कि मेडुला के अंदर पाए जाते हैं। यानी ये पिथ के अंदर पाए जाने वाले वैस्कुलर बंडल हैं। ये कुछ प्लांट में होते हैं, यानी ये कुछ ही प्लांट में पाए जाते हैं, लेकिन निक्टैंथस में नहीं पाए जाते हैं। निक्टैंथस में नॉर्मल वैस्कुलर अरेंजमेंट होता है। जो निक्टैंथस है तो जो नॉर्मल वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट होता है उसी टाइप का पाया जाता है। मेडुलरी बंडल्स एमारैंथेसी। जो मेडुलरी बंडल होते हैं एमारैंथेसी फैमिली, जैसे कि मिराबिलिस, और मिराबिलिस को कहते हैं गुल अब्बास। मिराबिलिस को कहते हैं गुल अब्बास में कॉमन है, यानी एमारैंथेसी फैमिली जिसमें मिराबिलिस में ये जो चीज़ है मेडुलरी बंडल वो कॉमन है। ये एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, यानी जो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट करने का, क्योंकि ये पिथ के अंदर डेवलप हुए वैस्कुलर बंडल्स होते हैं और ये एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्ट और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इन नेरियम स्पीसीज। जो नेरियम स्पीसीज होती है उसमें किस टाइप की फाइलोटैक्सी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रोल्ड। तो ये रोल्ड की टाइप का होता है। नेरियम ये है ओलियंडर में फाइलोटैक्सी, जो फिलोटैक्सी होती है वो रोल होती है, यानी एक नोड पर 3 या ज़्यादा लीव्स एक साथ अरेंज होती हैं। जो एक नोड होती है उस पर 3 या उससे ज़्यादा लीव्स जो हैं वो अरेंज होती हैं। ये नेरियम की डिस्टिंक्ट फीचर है। जो नेरियम का क्या है, एक अलग ही फीचर है। फिलोटैक्सी के और टाइप्स हैं। जो फिलोटैक्सी पाई जाती है उसके अलग और टाइप भी हैं, जैसे अल्टरनेट फिलोटैक्सी। इसमें क्या होता है, एक लीफ पर नोड, यानी एक नोड पर एक लीफ पाई जाती है, तो ये अल्टरनेट फिलोटैक्सी कहलाती है। वहीं जो अपोजिट फिलोटैक्सी पाई जाती है उसमें 2 लीव्स पर नोड, यानी 2 लीव पर नोड पे पाई जाती है, यानी एक नोड है तो उसके ऊपर 2 लीव्स पाई जाती हैं और वो एक दूसरे के अपोजिट होंगी। वही रोल्ड फिलोटैक्सी रेयर है, यानी जो रोल्ड फिलोटैक्सी होती है वो कम पाई जाती है और स्पेसिफिक प्लांट में मिलती है। कुछ स्पेसिफिक प्लांट ही हैं उनमें मिलती है। तो इसका एग्जांपल क्या है, नेरियम ओडोरेटम। जो नेरियम ओडोरेटम है इसमें इसी टाइप की फिलोटैक्सी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, द अदर नेम ऑफ फेलोजन। जो फेलोजन पाया जाता है उसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम जो है वो फेलोजन का दूसरा नाम है। ध्यान रखना, फेलोजन का दूसरा नाम कॉर्क कैम्बियम। फेलोजन को कार्क कैम्बियम भी कहते हैं। तो फेलोजन को कार्क कैम्बियम भी कहते हैं। यह एक लेटरल मेरिस्टेम है। जो लेटरल हमने मेरिस्टेम पढ़े हैं, एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम, उसमें से जो ये है जो है वो लेटरल मेरिस्टेम होता है, जो पेरिडर्म यानी जो बार्क बनाता है, जिसमें फेलम, जो फेलम होता है उसे कार्क भी कहते हैं और फेलोडर्म शामिल होते हैं।
सेकेंडरी ग्रोथ में बार्क फॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो ये मिलकर बार्क का फॉर्मेशन करते हैं। कार्क कैम्बियम डाइकॉट स्टेम और रूट्स में एक्टिव होते हैं। जो कार्क कैम्बियम है यानी फेलोजन, वो डाइकॉट रूट्स और स्टेम दोनों में एक्टिव होते हैं। ये आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ कार्क और इनवर्ड फेलोडर्म बनाता है। जो कार्क कैम्बियम है वो बाहर की तरफ कार्क और इनवर्ड की तरफ फेलोडर्म बनाता है। एग्जाम्पल है ओक ट्री बार्क। जो ओक ट्री की बार्क होती है वो इसी टाइप की होगी। अगला क्वेश्चन है इनवर्टेड कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल इज फाउंड इन। तो इनवर्टेड कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल किस में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा निक्टेंथीज। तो इसमें जो होते हैं वो इन्वर्टेड यानी उल्टे वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। निक्टेंथस में इन्वर्टेड कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल होते हैं, जहां फ्लोएम जो होता है वो इनवर्ड यानी फ्लोएम होगा वो इनवर्ड अंदर की तरफ, और जाइलम जो होगा वो आउटवर्ड। नॉर्मल अरेंजमेंट के जो उल्टा होता है, और जो नॉर्मल अरेंजमेंट होता है उसमें जाइलम जो होता है वो अंदर की तरफ होता है और फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ होता है। लेकिन इसमें फ्लोएम अंदर होगा और वहीं जाइलम बाहर होगा। ये इसका यूनिक फीचर है। जो निक्टेंथस होता है इसका ये यूनिक फीचर है। इसमें फ्लोएम जो है वो अंदर होगा और जाइलम बाहर की तरफ होगा। नॉर्मल बंडल्स में फ्लोएम बाहर और जाइलम अंदर होता है। इन्वर्टेड बंडल रेयर हैं यानी बहुत कम हैं और स्पेसिफिक एडेप्टेशन के लिए होते हैं। इसमें कुछ स्पेसिफिक एडेप्टेशन हो जाता है, इसके लिए बन जाते हैं। एग्जाम्पल निक्टेंथस अर्बोर ट्राइस्टिस। निक्टेंथस अर्बोर ट्राइस्टिस। अगला क्वेश्चन है एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज ऑब्जर्व्ड इन। जो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है वो किस में ऑब्जर्व की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोनोकॉट्स। यानी ये एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है वो मोनोकॉट्स में ऑब्जर्व की जाती है। वहीं कुछ ऐसे मोनोकॉट्स हैं, सभी मोनोकॉट्स में नहीं, जैसे कि ड्रेसिना और एगाब और ड्रेसिना में जो एक मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं, इसमें एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ देखी जाती है। मोनोकॉट्स में जनरली सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता, लेकिन ड्रेसिना और एगैब में कुछ मोनोकॉट में एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है। बस कुछ ही प्लांट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है, वो भी एबनॉर्मल। इसमें वैस्कुलर कैम्बियम की जगह, वैसे जो सेकेंडरी ग्रोथ कराने का काम कैम्बियम कराता है, लेकिन इसमें कैम्बियम के स्थान पर सेकेंडरी थिकनिंग मेरिस्टेम काम करता है। तो याद रखना सेकेंडरी थिकनिंग मेरिस्टेम काम करता है। ये ग्रोथ ड्रेसिना को ट्री लाइक स्ट्रक्चर देता है। ये जो ग्रोथ होती है तो वो ड्रेसिना को कैसा बना देता है? ट्री की तरह। ये ट्रू सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है क्योंकि कैम्बियम इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें कैम्बियम नहीं बनता है। एग्जाम्पल ड्रैगन ट्री। अगला क्वेश्चन है द स्टेम दैट शो सेकेंडरी ग्रोथ एंड वैस्कुलर बंडल आर लेप्टोसेंट्रिक। जो स्टेम होता है वो शो सेकेंडरी ग्रोथ, और वो सेकेंडरी ग्रोथ शो कर रहे हैं, एंड वैस्कुलर बंडल आर लेप्टोसेंट्रिक, और इसके जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो लेप्टोसेंट्रिक होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रेसिना। ड्रेसिना में सेकेंडरी ग्रोथ होता है और ड्रेसिना ये क्या है? मोनोकॉट प्लांट है। और वैस्कुलर बंडल लेप्टोसेंट्रिक होते हैं। इसमें जो वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? लेप्टोसेंट्रिक, यानी जाइलम सेंटर में और फ्लोएम उसे सराउंड करता है, यानी जाइलम बीच में होगा, उसके चारों तरफ फ्लोएम पाया जाता है। ये मोनोकॉट के लिए अनयूजुअल है। लेप्टोसेंट्रिक बंडल्स रेयर हैं। ड्रेसिना के स्टेम इस ग्रोथ की वजह से बॉडी बनता है, यानी ये ग्रोथ होती रहती है उसमें और प्लांट जो है वो बॉडी बन जाता है। एग्जाम्पल ड्रेसिना फ्रेग्रेन। अगला क्वेश्चन है सैप वुड इज आल्सो नोन एज। जो सैप वुड है उसको
क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्बर्नम। जो अल्बर्नम होता है उसे सैपवुड का के नाम मतलब सैपवुड होता है वो अल्बर के नाम से भी जाना जाता है। सैपवुड को अल्बर्नम भी कहते हैं। ये सेकेंडरी जाइलम का आउटर लिविंग पार्ट है। जो सेकेंडरी जाइलम होता है उसके बाहर वाला लिविंग पार्ट होता है जो पानी और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है। सैपवुड लाइट कलर्ड यानी हल्के कलर का होता है। जो सैपवुड है वो हल्के कलर का होगा, जबकि इनर पार्ट जो अंदर वाला पार्ट होता है यानी हार्डवुड जो हार्डवुड होता है वो होता है डार्क और डेड सेल्स होती हैं। तो जो सैपवुड होता है वो लाइट कलर होता है, वहीं हार्डवुड होता है वो अंदर की तरफ पाया जाता है और डार्क और डेड सेल्स होता है। सैपवुड स्लोली हार्डवुड में कन्वर्ट होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वो सैपवुड वो हार्डवुड में बदल जाता है। एग्जाम्पल पाइन ट्री, जो पाइन ट्री है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सैपवुड इज, तो इसका आंसर हो जाएगा आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम। सैपवुड क्या है? आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम। जाइलम का सेकेंडरी मतलब आउटर पार्ट होता है। सैपवुड सेकेंडरी जाइलम का आउटर पार्ट होता है। जो सेकेंडरी जाइलम होता है उसका बाहर वाला पार्ट होता है जो एक्टिवली पानी और मिनरल कंडक्ट करता है। ये बहुत तेज़ी से पानी को और मिनरल को कंडक्ट करने का काम करता है। ये लिविंग सेल से बना होता है। किससे बना होगा? ये लिविंग सेल से मिलकर बना होता है। अनलाइक हार्डवुड, जो हार्डवुड होता है वो लिविंग सेल से नहीं बना हुआ होता है। सैपवुड में पैरेनकाइमा सेल्स एक्टिव होते हैं। जो सैपवुड है उसमें पैरेनकाइमा सेल्स एक्टिव होंगी जो स्टोरेज भी करते हैं। मैंने अभी बताया था जो पैरेनकाइमा सेल्स होती हैं वो स्टोरेज का काम और सपोर्ट का काम भी करती हैं। हार्डवुड में केमिकल्स का डिपोजिशन हो जाता है। तो केमिकल्स वो डिपोजिट होते हैं जो डिके रेसिस्टेंस देते हैं, यानी इनको जल्दी से विघटित नहीं होने देता। अगला क्वेश्चन है लीफलेस स्टेम ऑफ अनियन। जो अनियन होता है, जो प्याज होता है, उसका लीफ लेस स्टेम होता है विच प्रोड्यूस फ्लावर्स इज कॉल्ड, और वो फ्लावर भी देता है। आपने देखा प्याज होता है उसके बीच से एक ऐसा स्टेम निकलता है जिसके ऊपर फ्लावर आता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्कैप। तो वो स्टेम होता है लीफलेस स्टेम, तो उसको स्केप कहा जाता है। प्याज में जो लीफलेस स्टेम फूल प्रोड्यूस करता है उसे स्केप कहते हैं। यह एक स्पेशलाइज्ड स्टेम है जो डायरेक्टली वल्व से निकलता है। जो इसका वल्व होता है यानी जो उसकी प्याज की गांठ होती है उससे डायरेक्टली निकलता है और इन्फ्लोरेसेंस को सपोर्ट करने का काम करता है। स्केप हॉलो यानी खोखला और सॉलिड हो सकता है। एग्जाम्पल जो होगा वो टुलिप और अनियन। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के लिए अडेप्टेड होता है। अगला क्वेश्चन है सेंट्रीपिटल जाइलम इज प्रेजेंट इन। जाइलम का जाइलम जो होते हैं वो सेंट्रीपिटल प्रेजेंट होते हैं, वो किस में होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा डाइकॉट रूट। तो सेंट्रीपिटल जाइलम होते हैं वो डाइकॉट रूट में पाए जाते हैं। डाइकॉट रूट में जाइलम सेंट्रीपिटल होता है, यानी प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है। तो प्रोटोजाइलम होगा वो सेंटर की तरफ और मेटाजाइलम बाहर की तरफ होता है। किस में होता है? सेंट्रीपिटल में होता है। ये रूट्स में टिपिकल अरेंजमेंट है। सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट रूट में स्टार शेप्ड पैटर्न बनाता है। जो सेंट्रीपिटल डेवलपमेंट है वो रूट में स्टार के शेप का पैटर्न बनाता है। स्टेम में सेंट्रीफ्यूगल जाइलम होता है। तो ध्यान रखना कि जो स्टेम होता है, डाइकॉट का स्टेम होता है उसमें सेंट्रीफ्यूगल जाइलम होता है, वहीं जो डाइकॉट की रूट होती हैं वो जाइलम होता है वो सेंट्रीपिटल
पीटल होता है। एग्जाम्पल कैरेट रूट। अगला क्वेश्चन है, ये ट्यूमर लाइक टिश्यू ऑफ थिन बाल्ड सेल्स डेवलपिंग ओवर बाउंड्स इज कॉल्ड, यानी बाउंड के ऊपर एक लेयर डेवलप हो जाती है, थिन बाल सेल्स की एक लेयर डेवलप हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कैलस, CAWS, कैलस कहते हैं। कैलस एक टिश्यू है, तो कैलस से क्या है? एक टिश्यू है जो बाउंड्स के ऊपर बनता है। जो प्लांट्स होते हैं उसमें कोई बाउंड बन जाए, घाव बन जाए, तो उसके ऊपर जो भी लेयर डेवलप होती है उसे कैलस कहते हैं, जिसमें थिन बाल्ड पैरेनकाइमा सेल्स होती हैं। यानी जो कैलस होता है, जो बाउंड्स के ऊपर बनता है, इसमें थिन बाल्ड पैरेनकाइमा सेल होती हैं। ये हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा है, ये हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा होता है और ग्राफ्टिंग में यूज होता है। जो ग्राफ्टिंग प्रोसेस होती है उसमें यूज होता है। कैलस मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से बनता है। जो कैलस होता है वो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से बनता है। टिश्यू कल्चर में कैलस से न्यू प्लांट ग्रो किए जाते हैं। एग्जाम्पल प्लांट कटिंग्स। अगला क्वेश्चन है, जीनोबायोटिक्स रिफर टू। जो जीनोबायोटिक्स रिफर करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सोजीनस पॉइजन्स, एक्सोजीनस पॉइजन्स। जीनोबायोटिक्स वो केमिकल हैं जो पौधों के लिए बाहर से यानी एक्सटर्नल से आते हैं और टॉक्सिक हो सकते हैं। यानी जीनोबायोटिक्स वे केमिकल हैं जो पौधों के अंदर बाहर से आते हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स या पालूटेंट। जो पेस्टिसाइड हैं वो बाहर से ही आते हैं और पालूटेंट होते हैं वो भी प्रदूषक, वो भी बाहर से ही आते हैं। पौधे जीनोबायोटिक्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए एंजाइम जैसे साइटोक्रोम P450 यूज करते हैं। यानी जो पौधे हैं वो उन टॉक्सिक को डिटॉक्सिफाई करने के लिए एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है साइटोक्रोम P450 यूज करते हैं। एग्जाम्पल DDT। अगला क्वेश्चन है, इन द सीस्मोनेस्टिक मूवमेंट ऑफ मिमोसा पुडिका। जो मिमोसा पुडिका होती है यानी छुई मुई का जो प्लांट होता है उसकी लीव्स में इन्वॉल्व होता है सीस्मोनेस्टिक मूवमेंट, सीस्मोनेस्टिक मूवमेंट। इसका आंसर हो जाएगा टर्गर प्रेशर। मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका यानी छुई मुई के लीव्स में सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट यानी टच से फोल्ड होना टर्गर प्रेशर के चेंज की वजह से होता है। पल्बिनस यानी लीफ के जो बेस की सेल्स में वाटर मूवमेंट टर्गर को अल्टर करता है। जो पल्बिनस होता है यानी वो लीफ बेस जिसे कहते हैं, उसकी जो सेल्स में वाटर मूवमेंट टर्गर को अल्टर करता है। ये मूवमेंट हर्बीवोर से बचने का डिफेंस मैकेनिज्म है। यानी जो हर्बीवोर से उनसे बचने के लिए ये इसका यूज करते हैं। आयन चैनल्स और एटीपेजेज इन्वॉल्व होते हैं। इस प्रोसेस में आयन चैनल्स और एटीपेजेज इन्वॉल्व होते हैं यानी शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन एंजियोस्पर्म द मेगा स्पोरेंजियम इज रिप्रेजेंटेड बाई। एंजियोस्पर्म में जो मेगा स्पोरेंजियम है वो किसके से रिप्रेजेंट की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओव्यूल। एंजियोस्पर्म में मेगा स्पोरेंजिया को ओव्यूल रिप्रेजेंट करता है। जो मेगा स्पोरेंजिया को कौन करता है? ओव्यूल रिप्रेजेंट करता है। ओव्यूल्स में मेगा स्पोर मदर सेल्स मियोसिस से मेगा स्पोर्स बनाती हैं। जो मेगा स्पोर होते हैं या मेगा स्पोर मदर सेल से जो मदर सेल होती हैं वो मियोसिस से मेगा स्पोर्स बनाती हैं जो एम्ब्रियो सेक में डेवलप होती हैं। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद, ओव्यूल
फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट होता है। इंटेगुमेंट्स प्रोटेक्टिव लेयर है। जो इंटेगुमेंट्स है वो प्रोटेक्टिव लेयर है। एग्जाम्पल पी पोड। अगला क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द प्लांट किंगडम इज फाउंड इन। तो प्लांट किंगडम में सबसे लंबी सेल पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्लेरेन कायमा। सॉरी, हाँ सही है, स्क्लेरेन कायमा फाइबर। प्लांट किंगडम की सबसे लंबी सेल स्क्लेरेन कायमा फाइबर है जो सपोर्ट देती है। एग्जाम्पल फ्लैक्स। जूट के फाइबर्स मीटर तक लंबे हो सकते हैं। मीटर्स तक लंबे हो सकते हैं। फाइबर्स लिग्निफाइड वाल की वजह से स्ट्रॉन्ग होते हैं। जो फाइबर्स होते हैं वो लिग्निफाइड वाल्स की वजह से स्ट्रॉन्ग होते हैं। टेक्सटाइल्स और रोप में यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं ग्रास स्टेम इलांगेट्स बाय एक्टिविटी ऑफ। जो ग्रास स्टेम होते हैं वो लंबी हो जाती हैं, तो किसकी एक्टिविटी के द्वारा हो जाती है? इसका आंसर हो जाएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ग्रास का स्टेम इंटरकैलरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी से इलांगेट होता है और ये मेरिस्टेम नोड्स के पास होता है। जो ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो नोड्स के पास पाया जाता है और रैपिड ग्रोथ देता है, स्पेशली ग्रेजिंग के बाद। यानी अगर घास को चरा दिया जाए जानवरों के द्वारा, तो उनका जो डेवलपमेंट है बहुत जल्दी होता है। वो उसका कारण होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेम की एक्टिविटी के कारण। इंटरकैलरी मेरिस्टेम मोनोकाट्स में कॉमन है। एग्जाम्पल बैम्बू यानी कि बांस। अगला क्वेश्चन है सिस्टोलिथ्स आर केमिकली मेड अप ऑफ। जो सिस्टोलिथ्स होते हैं केमिकली किसके बने हुए होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। सिस्टोलिथ कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स हैं जो स्पेसिफिक सेल उस सेल का नाम है लिथोसिस्ट में बनते हैं। जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो डिपॉजिट हैं वो स्पेसिफिक सेल लिथोसिस्ट में बनते हैं और लीव्स में कॉमन है। सिस्टोलिथ लाइट स्कैटरिंग और हर्बीवोर डिटरेंस में मदद करते हैं। एग्जाम्पल फाइकस लीव्स। अगला क्वेश्चन है द एंजियोस्पर्मस प्लांट दैट गर्डिल ट्रेसेस आर प्रेजेंट। इसका आंसर हो जाएगा लिरियोडेंड्रॉन। इसका आंसर होगा लिरियोडेंड्रॉन। लिरियोडेंड्रॉन यानी टुलिप ट्री में गर्डल ट्रेसेस होते हैं। गर्डल ट्रेसेस होते हैं जो वेस्कुलर ट्रेसेस लीफ बेस में इंसर्कल करते हैं। ये लीफ अटैचमेंट को स्ट्रेंथन करते हैं। एग्जाम्पल लिरियोडेंड्रॉन टुलिपीफेरा। लिरियोडेंड्रॉन टुलिपीफेरा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द जीनस निक्टेंथीज बिलोंग टू द फैमिली। जो जीनस निक्टेंथीज है वो बिलोंग किससे करता है, यानी किस फैमिली से करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओलिएसी। जो निक्टेंथीज है वो ओलिएसी से बिलोंग करता है। निक्टेंथस यानी नाइट जैस्मीन ओलिएसी फैमिली का पौधा है। इसके फूल फ्रेगरेंट और मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए यूज होते हैं। फ्रेगरेंट मतलब सुगंधित होते हैं और मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए यूज होते हैं। एग्जाम्पल
निक्टेंथस आर्बोर ट्रिस्टिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मेडुलरी बंडल्स आर प्रेजेंट इन द स्टेम ऑफ। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करके पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिराबिलिस। इसका आंसर हो जाएगा मिराबिलिस। मिराबिलिस यानी 4 o'clock प्लांट। मिराबिलिस को 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। क्वेश्चन ये भी रिपीट होता है कि 4 o'clock प्लांट किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मिराबिलिस प्लांट। इसके स्टेम में मेडुलरी बंडल होते हैं जो पिथ के अंदर वैस्कुलर टिश्यू हैं, यानी ये पिथ के अंदर बनने वाले वैस्कुलर टिश्यू होते हैं। एमारैंथेसी फैमिली में कॉमन होते हैं। एग्जाम्पल मिराबिलिस जैलापा। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मिराबिलिस जैलापा। अगला क्वेश्चन है पेरिडर्म इंक्लूड्स। जो पेरिडर्म होता है उसमें इंक्लूड होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फैलम यानी कॉर्क। फैलम को ही कॉर्क कहते हैं। फैलोजन जिसे कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, ये ध्यान रखना। एंड फैलोडर्म। तो पेरिडर्म में जो 3 चीज़ें आती हैं, फैलम, फैलोजन और फैलोडर्म। फैलम को कॉर्क, फैलोजन को कॉर्क कैम्बियम और फैलोडर्म होता है। पेरिडर्म आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है। जो पेरिडर्म होता है तो ये बाहरी प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो फैलम यानी कॉर्क, फैलोजन यानी कॉर्क कैम्बियम और फैलोडर्म से मिलकर बनता है। फैलम वाटर प्रूफ। जो फैलम होता है वो वाटर प्रूफ और फैलोडर्म स्टोरेज और फैलोजन प्रोड्यूस करता है। तो ध्यान रखना, जो फैलम होता है वो वाटर प्रूफिंग का काम करता है और फैलम को ही कॉर्क कहा जाता है। वहीं फैलोडर्म स्टोरेज का काम करेगा। जो फैलोडर्म होता है वो स्टोरेज का काम करेगा। वहीं फैलोजन ये प्रोड्यूस करता है। फैलोजन प्रोड्यूस करने का काम करता है, यानी कॉर्क कैम्बियम जो है प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल ट्री वार्क। अगला क्वेश्चन है द प्लांट इन विच फर्स्ट वर्टिकल जाइगोटिक डिवीजन वाज सीन क्लियरली। यानी कौन सा प्लांट है जिसमें पहली बार वर्टिकल जाइगोटिक डिवीजन देखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा बैलेनोफोरा। बैलेनोफोरा। बैलेनोफोरा में जाइगोट का पहला वर्टिकल डिवीजन क्लियरली देखा गया। जो बैलेनोफोरा था उसमें जाइगोट का वर्टिकल डिवीजन क्लियरली देखा गया था। ये पैरासिटिक प्लांट है, यानी बैलेनोफोरा एक ऐसा प्लांट है वो पैरासिटिक प्लांट है और इसी में वर्टिकल डिवीजन क्लियरली देखा गया था। वर्टिकल डिवीजन एम्ब्रियोजेनेसिस को डिफाइन करता है, यानी वर्टिकल डिवीजन होता है वो एम्ब्रियोजेनेसिस को डिफाइन करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है द मिडिल लैमेला इन ए प्लांट टिश्यू इज मेड अप ऑफ। द मिडिल लैमेला इन ए प्लांट टिश्यू इज मेड ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा पैक्टिन। मिडिल लैमेला प्लांट सेल के बीच होती है। जो मिडिल लैमेला है वो प्लांट सेल के बीच होती है और पैक्टिन से बनी होती है और ये सेल्स को ग्लू करता है। तो ध्यान रखना, मिडिल लैमेला होती है जो प्लांट सेल्स के बीच में पाए जाने वाली, यानी बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो इन सेल्स के बीच में इनको ग्लू करने के लिए, यानी एक दूसरे को चिपकाने के लिए इसका यूज होता है। पैक्टिन फ्रूट राइपनिंग में डिग्रेड होता है। जो पैक्टिन होता है जब फ्रूट पकते हैं तो उसमें डिग्रेड होता है। एग्जाम्पल सॉफ्ट एप्पल। अगला क्वेश्चन है क्विसेंट सेंटर इज प्रेजेंट इन। जो क्विसेंट सेंटर होता है वो प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रूट एपेक्स। रूट एपेक्स। क्वाइसेंट सेंटर रूट एपेक्स में होता है जहां सेल्स स्लोली डिवाइड या डोरमेंट रहते हैं।
यहाँ पर सेल्स जो होती हैं वो स्लोली डिवाइड होती हैं और या डोरमेंट रहती हैं। तो क्वाइसेंट सेंटर जो होता है वो रूट एपेक्स में होता है। यहाँ पर सेल्स का डिवीजन बहुत ही स्लो या तो डोरमेंट स्टेट में रहता है। रीजनरेशन और स्ट्रेट रिस्पॉन्स में इम्पोर्टेंट होता है। एग्जाम्पल मैज रूट यानी मक्के की जड़। अगला क्वेश्चन है डिप्टेरोकार्पस इज, तो इसका आंसर हो जाएगा टाल ट्री ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो डिप्टेरोकार्पस होता है वो टाल ट्री ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट का लंबा पौधा होता है। डिप्टेरोकार्पस एवरग्रीन फॉरेस्ट का टाल ट्री है, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया। ये साउथ ईस्ट एशिया का पौधा है। टिम्बर के लिए वैल्यूएबल होता है, जो ये है वो टिम्बर के लिए वैल्यूएबल होता है। एग्जाम्पल डिप्टेरोकार्पस एलाटस। अगला क्वेश्चन है द सेल ऑर्गेनेल दैट टेक्स पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो प्लांट्स में यानी प्लांट सेल्स में सेल प्लेट फार्मिंग का काम करते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स सेल डिवीजन में सेल प्लेट बनाने में रोल प्ले करता है। वेसिकल्स पैक्टिन सप्लाई करते हैं और इसकी जो वेसिकल्स होती हैं वो पैक्टिन की सप्लाई करता है। सेल प्लेट साइटोकाइनेसिस में बनती है। जो सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है वो साइटोकाइनेसिस में होता है। एग्जाम्पल प्लांट सेल डिवीजन, जो प्लांट का सेल डिवीजन होता है उसमें इसी टाइप का होगा। अगला क्वेश्चन है द थ्योरी स्टेट्स दैट root and shoot apices of plants consist of dermatogens, peribulum and plerome, तो इसका आंसर हो जाएगा हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी के अनुसार पौधों के रूट और सूट एपिसिस में 3 डिस्टिंक्ट लेयर होती हैं। जो पौधे की रूट होती हैं और सूट होती हैं इसके एपिसिस में 3 डिस्टिंक्ट लेयर होती हैं। डर्मेटोजन बनाता है, डर्मेटोजन यानी एपिडर्मिस बनाता है। जो इसकी जो डिस्टिंक्ट 3 लेयर होती हैं वो एक होती है डर्मेटोजन और दूसरी होती है पेरिब्लेम और तीसरी होती है प्लेरोम। डर्मेटोजन, पेरिब्लेम, प्लेरोम, डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लेरोम। जो डर्मेटोजन होता है वो एपिडर्मिस बनाता है, वहीं पेरिविलेम होता है वो कॉर्टेक्स बनाता है और प्लेरोम जो होता है वो वैस्कुलर टिश्यू और पिथ बनाता है। ये थ्योरी प्लांट डेवलपमेंट को समझाने के लिए दी गई थी। ये थ्योरी जर्मन बॉटनिस्ट हैंस्टीन, जो जर्मन बॉटनिस्ट थे हैंस्टीन ने दी थी। ये ट्यूनिका कार्पस थ्योरी से डिफरेंट है। एक थ्योरी थी ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, उससे ये बिल्कुल डिफर है, जो सूट एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करती है। एग्जाम्पल मैज रूट। अगला क्वेश्चन है हिस्टोजन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो देखो अभी ऊपर वाले में जो डिस्क्रिप्शन देखा था उसी में हमको इसका आंसर मिल गया था, तभी तो मैं इस प्रकार से इन क्वेश्चंस को लाया हूँ जिससे आपको उसका एक्स्ट्रा पॉइंट यानी एक्स्ट्रा विवरण भी मिल सके, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा हैंस्टीन। हिस्टोजन थ्योरी को हैंस्टीन ने 1868 में प्रपोज किया। जो हैंस्टीन थे उन्होंने 1868 में इस थ्योरी को प्रपोज किया। उन्होंने बताया कि रूट और सूट एपिसिस में, यानी रूट की जो और सूट की एपिसिस होती हैं यानी एपेक्स वाला पार्ट होता है उसमें स्पेसिफिक लेयर यानी हिस्टोजन होती हैं। स्पेसिफिक लेयर जो जिन्हें हिस्टोजन कहते हैं उसमें होती हैं, जो डिफरेंट टिश्यू बनाती हैं। हैंस्टीन ने एम्ब्रियो डेवलपमेंट को भी स्टडी किया
जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा था उसको भी उन्होंने स्टडी किया। उनकी थ्योरी मॉडर्न प्लांट एनाटॉमी की फाउंडेशन में इम्पोर्टेंट थी। अगला क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट एबी सेंग एंड बी सेगिंग थ्री डिस्टिंक्ट जोन ऑफ सेल्स ऑफ न्यू टिश्यू विल्डर्स एज द स्टेम एंड शूट एपिसिस इज नोन। देखिए ऊपर वाला ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन ये पूछने का जो तरीका है वो बिल्कुल चेंज कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी कहती है कि स्टेम और रूट एपिसिस में 3 डिस्टिंक्ट जोन होते हैं। पहला डर्मेटोजन, दूसरा पेरिबिलेम और तीसरा प्लेरोम। डर्मेटोजन, पेरिबिलेम और प्लेरोम ये जोन न्यू टिश्यू बनाती हैं। जैसे एपिडर्मिस, जो डर्मेटोजन होता है वो एपिडर्मिस बनाता है और कॉर्टेक्स बनता है, और वेस्कुलर टिश्यू जो कॉर्टेक्स होता है वो पेरिबिलम बनाएगा और प्लेरोम के द्वारा वेस्कुलर टिश्यू बनता है। हिस्टोजन थ्योरी ओल्ड प्लांट में ज़्यादा एप्लीकेबल थी, यानी जो ओल्ड प्लांट थे उनमें ज़्यादा एप्लीकेबल थी। मॉडर्न स्टडी में मॉलिक्यूलर मार्कर यूज होते हैं, यानी जो मॉडर्न थ्योरी हैं उनमें मॉलिक्यूलर मार्कर्स का यूज किया जाता है टिश्यू डिफ्रेंशिएशन को समझाने के लिए। यानी जो टिश्यू है उनमें भिन्नता को समझाने के लिए मॉडर्न स्टडी में मॉलिक्यूलर मार्कर यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन है द इंट्राजाइलरी फ्लोएम, इंटरजाइलरी फ्लोएम एंड नॉर्मल फ्लोएम। देखिए इंट्राजाइलरी फ्लोएम, इंटरजाइलरी फ्लोएम एंड द नॉर्मल फ्लोएम ऑल 3 आर फाउंड इन, तीनों किसमें पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रिक्नोस। तो स्ट्रिक्नोस में ये तीनों फ्लोएम पाए जाते हैं। स्ट्रिक्नोस प्लांट में 3 टाइप के फ्लोएम होते हैं। स्ट्रिक्नोस प्लांट में 3 टाइप के फ्लोएम होते हैं। इंट्राजाइलरी फ्लोएम यानी जाइलम के अंदर, तो है इंट्राजाइलरी फ्लोएम। फिर क्या है इंटरजाइलरी फ्लोएम यानी जाइलम के बीच में, इंटरजाइलरी फ्लोएम। और नॉर्मल फ्लोएम यानी जाइलम के बाहर, जो नॉर्मल फ्लोएम होता है वो जाइलम के बाहर होता है। ये यूनिक अरेंजमेंट है। स्ट्रिक्नोस एक मेडिसिनल प्लांट है और इसका वैस्कुलर टिश्यू अरेंजमेंट कम्प्लेक्स होता है। एग्जाम्पल स्ट्रिक्नोस नक्स बोमिका यानी प्रोड्यूस स्ट्रिक्नाइन। ये क्या प्रोड्यूस करता है? स्ट्रिक्नाइन। द मोस्ट प्रिमिटिव स्टील इज, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटो स्टील। ये मोस्ट प्रिमिटिव स्टील है तो इसका नाम है प्रोटो स्टील। प्रो स्टील सबसे प्रिमिटिव टाइप का स्टील है जिसमें सेंट्रल जाइलम कोर होता है, जिसमें सेंट्रल जाइलम कोर होता है जो फ्लोएम से सराउंडेड होता है। इसमें पिथ नहीं होता। प्रोटो स्टील फर्न्स और प्रिमिटिव वैस्कुलर प्लांट में कॉमन है। एडवांस्ड प्लांट्स में साइफोनो स्टील और यू स्टील होते हैं। जो एडवांस टाइप के प्लांट है साइफोनो स्टील और यू स्टील होते हैं। एग्जांपल लाइकोपोडियम। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टील विद सॉलिड कोर ऑफ जाइलम सराउंडेड बाय फ्लोएम विद नो पिथ इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटो स्टील। प्रोटो स्टील में सॉलिड जाइलम कोर होता है जो फ्लोएम से घिरा होता है और पिथ अब्सेंट होती है।
ये प्रिमिटिव वैस्कुलर अरेंजमेंट होता है, यानी इसमें पिथ अब्सेंट हो जाती है और सॉलिड जाइलम कोर बना लेता है। जो जाइलम होता है वो सॉलिड एक कोर बना लेता है, और ये जो सॉलिड जाइलम कोर होती है वो फ्लोएम से घिरा रहता है। प्रोटोस्टील के सब टाइप्स हैं। जो प्रोटोस्टील है उसके सब टाइप हैं, जैसे हैप्लोस्टील, दूसरा है एक्टिनोस्टील। ये रूट्स और प्रिमिटिव स्टेम में मिलता है, ये रूट में और प्रिमिटिव स्टेम में मिलता है। अगला क्वेश्चन है द स्क्लेरिड दैट इज रॉड शेप्ड। इसका आंसर हो जाएगा मैक्रो स्क्लेरिड्स। जो रॉड शेप्ड होती हैं स्क्लेरिड, उन्हें कहते हैं मैक्रो स्क्लेरिड। मैक्रो स्क्लेरिड्स रॉड शेप्ड स्क्लेरिड होते हैं जो स्क्लेरेन कायमा टिश्यू का हिस्सा है। ये हार्ड और सपोर्टिव होते हैं। मैक्रो स्क्लेरिड्स सीड कोट में कॉमन है। अदर स्क्लेरिड टाइप में ब्रैकी स्क्लेरिड, ओस्टियो स्क्लेरिड शामिल हैं। एग्जाम्पल लेग्यूम सीड कोट। अगला क्वेश्चन है व्हेन फ्लोएम सराउंड्स द जाइलम इट इज टर्म्ड एज। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्फिक्राइवल वैस्कुलर बंडल। जब फ्लोएम पूरी तरह से जाइलम को सराउंड करता है तो उसे एम्फिक्राइवल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। ये अरेंजमेंट कुछ मोनोकाट में होता है। एम्फिक्राइवल को कंसेंट्रिक बंडल भी कहते हैं। अपोजिट है एम्फी वेसल, जहाँ जाइलम फ्लोएम को सराउंड करता है। यानी एम्फी वेसल जो होता है ये इसका एम्फिक्राइवल का उल्टा होगा। यहाँ पर जाइलम फ्लोएम को सराउंड करता है। एग्जाम्पल फर्म्स। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन फ्लोएम एंड कैम्बियम आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ जाइलम। जब जाइलम के दोनों तरफ फ्लोएम और कैम्बियम प्रेजेंट होता है द वैस्कुलर बंडल इज कॉल्ड। तो उस वैस्कुलर बंडल को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा वाइकोलेटरल। वाइकोलेटरल कहते हैं। जब फ्लोएम और कैम्बियम जाइलम के दोनों साइड्स पर होते हैं तो उसे बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। ये कुछ डाइकोट में मिलता है। बाइकोलेटरल बंडल्स कुकुरबिटेसी फैमिली, जो कुकुरबिटेसी फैमिली है उसमें कॉमन है। एग्जाम्पल पंपकिन स्टेम। जो पंपकिन का स्टेम होता है, यानी जो कद्दू होता है पंपकिन, उसके स्टेम में इसी टाइप के बंडल्स पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है टाइलोसिस आर फाउंड इन। टाइलोसिस आर फाउंड इन, इसका आंसर हो जाएगा जाइलम वेसल्स ऑफ सेकेंडरी हर्टवुड। जाइलम वेसल्स ऑफ सेकेंडरी हर्टवुड। टाइलोसेज, जो टाइलोसेज होता है सेकेंडरी हार्डवुड के जाइलम वेसल्स में बनते हैं। ये पैरेनकाइमा सेल्स के आउट ग्रोथ होते हैं जो वेसल्स को ब्लॉक करते हैं, रिड्यूसिंग वाटर फ्लो करते हैं। टाइलोसेस डिके रेसिस्टेंस बढ़ाते हैं। जो टाइलोसेस होते हैं वो डिके रेसिस्टेंस बढ़ाते हैं। कॉमन इन हार्डवुड, जो हार्डवुड होती है, हार्डवुड ट्री होते हैं उनमें ये कॉमन होता है। एग्जाम्पल ओक वुड, जो ओक होता है उसमें ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है एम्फी वेसल वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। जो एम्फी वेसल वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रेसिना। एम्फी वेसल वैस्कुलर बंडल्स में जाइलम
फ्लोएम को सराउंड करता है, यानी जो जाइलम होता है वो फ्लोएम को सराउंड कर लेता है। ये ड्रेसिना जैसे मोनोकाट्स में मिलता है। ड्रेसिना एक मोनोकाट्स प्लांट है। एम्फी वेसल को लेप्टोसेंट्रिक भी कहते हैं। जो एम्फी वेसल होता है उसे लेप्टोसेंट्रिक भी कहते हैं। ड्रेसिना में एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ भी होता है। एग्जाम्पल ड्रैगन ट्री। अगला क्वेश्चन है वेस्कुलर बंडल वेयर द फ्लोएम इज सराउंडेड बाई जाइलम इज कॉल्ड। तो जो ऐसे वेस्कुलर बंडल्स जहाँ फ्लोएम जो होता है वो जाइलम के द्वारा सराउंडेड होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एम्फी वेसल। जब जाइलम फ्लोएम को सराउंड करता है तो उसे एम्फी वेसल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ये कंसेंट्रिक अरेंजमेंट है। एम्फी वेसल बंडल्स मोनोकाट्स में कॉमन है। अपोजिट है एम्फी क्राइवल्स, यानी जो एम्फी वेसल होता है उसका अपोजिट होगा एम्फी क्राइवल। अगला क्वेश्चन है द टर्म एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट वर फर्स्ट यूज्ड बाई। तो एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट जो टर्म थे वो किसके द्वारा यूज किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंच। एपोप्लास्ट यानी सेल वॉल्स और इंटरसेलुलर स्पेसिस का पाथवे, और सिम्प्लास्ट यानी साइटोप्लाज्म और प्लाज्मोडेज्माटा का पाथवे। टर्म्स को मुंच ने इंट्रोड्यूस किया। तो ध्यान रखना एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट जो है वो टर्म मुंच के द्वारा दिए गए। मुंच ने प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस भी दी। तो मुंच के द्वारा प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस भी दिया गया जो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट को एक्सप्लेन करती है, यानी जो फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होता है वो उसके बारे में एक्सप्लेन करने का काम करता है। एग्जाम्पल वाटर मूवमेंट इन रूट्स। जो रूट्स में वाटर का मूवमेंट होता है यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसी को बताया गया। अगला क्वेश्चन है बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज इफेक्टिव फॉर एंजियोस्पर्म फ्रॉम। तो बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज इफेक्टिव फॉर एंजियोस्पर्म फ्रॉम। तो ये कब से हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1753। बायनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर 1753 से एंजियोस्पर्म के लिए इफेक्टिव है, यानी 1753 से ये लागू हो गया जब लीनियस ने स्पीसीज प्लांटेरम पब्लिश किया। लीनियस के द्वारा एक पब्लिकेशन है उसमें उन्होंने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में बताया था। हर स्पीसीज को दो नेम्स मिलते हैं, जीनस और स्पीसीज। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे मैंगीफेरा इंडिका जो मैंगो का साइंटिफिक नेम है। अगला क्वेश्चन है मोटर सेल्स यानी बुलीफॉर्म सेल्स। मोटर सेल को बुलीफॉर्म सेल्स भी कहते हैं। आर फाउंड इन द लीफ एपिडर्मिस ऑफ विच प्लांट। तो इसका आंसर हो जाएगा एलियम सेटिवा। जो एलियम सेटिवा है उसमें ये पाया जाता है। मोटर सेल्स यानी बुलीफॉर्म सेल्स एलियम सेटिवा जो गार्लिक कहते हैं, जिसे एलियम सेटिवा क्या है? गार्लिक यानी लहसुन के लीफ यानी एपिडर्मिस में होते हैं। ये लार्ज सेल्स पानी के लॉस पर लीव्स को रोल करने में हेल्प करते हैं। बुलीफॉर्म सेल्स मोनोकाट्स यानी ग्रासेस में कॉमन है। एग्जाम्पल वीड्स और मैज। अगला क्वेश्चन है द पेरीसाइकिल ड्राइव्ड बेस्ट फाइबर ऑफ फ्लैक्स हैव वेरी थिक। इसका आंसर हो जाएगा लिग्निफाइड बाल्स।
फ्लैक्स के वास्ट फाइबर्स पेरीसाइकिल से बनते हैं और इनकी बाल्स लिग्निफाइड यानी लिग्निन से रिच होती है जो उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है। बास्ट फाइबर्स टेक्सटाइल में यूज होते हैं। एग्जाम्पल लाइनिन फ्रॉम फ्लैक्स। अगला क्वेश्चन है इन रॉन कियर्स लाइफ फ्रॉम क्लासिफिकेशन द ट्रीज आर। तो इसका आंसर हो जाएगा फेनेरोफाइट्स। रॉन कियर की लाइफ फॉर्म क्लासिफिकेशन में ट्रीज को फेनेरोफाइट्स कहते हैं। इनके बड्स ग्राउंड लेवल से ऊपर होते हैं। अदर क्लासेस में कैमेफाइट्स हेमीक्रिप्टोफाइट्स शामिल हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे मैंगो ट्री। अगला क्वेश्चन है सेक्शनल व्यू ऑफ ए बॉर्डर्ड पिट शो। तो इसका आंसर हो जाएगा पिट चैम्बर, पिट अपर्चर, टोरस, पिट मेम्ब्रेन एंड बॉर्डर। बॉर्डर पिट का सेक्शनल व्यू में पिट चैम्बर, पिट अपर्चर, टोरस, पिट मेम्ब्रेन और बॉर्डर दिखते हैं। ये जाइलम सेल में वाटर मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। टॉरस पिट को ओपन या क्लोज करता है। जो टॉरस होता है वो पिट को बंद या खोलता है। कॉमन इन जिम्नोस्पर्म। अब ये चीज़ जिम्नोस्पर्म में कॉमन होती है। अगला क्वेश्चन है रिगार्डेड एज प्रोजेनिटर ऑफ एंजियोस्पर्म इज। तो इसका आंसर हो जाएगा जेनेटल्स। जेनेटल्स को एंजियोस्पर्म का प्रोजेनिटर माना जाता है क्योंकि इनमें कुछ एंजियोस्पर्म लाइक फीचर्स जैसे बेसल्स होते हैं। जेनेटल्स जिम्नोस्पर्म का ऑर्डर है। एग्जाम्पल जेनेटम। अगला क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म इज। तो इसका आंसर हो जाएगा लेट क्रेटेशियस पीरियड। तो जो एंजियोस्पर्म का ओरिजिन है वो लेट क्रीटेशियस पीरियड में हुआ था। एंजियोस्पर्म की ओरिजिन लेट क्रेटेशियस पीरियड लगभग 100 मिलियन ईयर एगो हुआ। फॉसिल्स शो फ्लावर्स इवॉल्व इन दिस पीरियड। एग्जाम्पल आर्कीफ्रैक्टस। अगला क्वेश्चन है फ्लोएम ऑफ एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ। इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स एंड कैम्पेनियन सेल्स। एंजियोस्पर्म का फ्लोएम फाइबर से मिलकर बना होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स और कैम्पेनियन सेल से बना होता है। सीव ट्यूब्स फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं। कैम्पेनियन सेल्स मेटाबॉलिक सपोर्ट देते हैं। अगला क्वेश्चन है कैम्पेनियन सेल्स आर यूजली एसोसिएटेड विद। तो इसका आंसर हो जाएगा सीव ट्यूब्स। कंपेनियन सेल्स सीव ट्यूब के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये सीव ट्यूब को मेटाबॉलिक और फंक्शनल सपोर्ट देते हैं। कंपेनियन सेल्स ओनली एंजियोस्पर्म में होते हैं। एग्जाम्पल फ्लोएम इन डाइकॉट। अगला क्वेश्चन है
द चीफ फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट इज। तो इसका आंसर हो जाएगा टू ट्रांसलोकेट द ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम सोर्स टू सिंक, यानी जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसका सोर्स से सिंक तक ले जाने का काम है। सीव ट्यूब एलिमेंट्स का मेन फंक्शन है ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे सुक्रोज। तो ऑर्गेनिक मटेरियल्स के रूप में सुक्रोज पाया जाता है, उसको सोर्स से यानी लीफ से सिंक तक यानी रूट तक और फ्रूट तक ट्रांसलोकेट करने का काम करता है। प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म इस प्रोसेस को ड्राइव करता है, यानी ये जो प्रोसेस होती है वो प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है लेटिसिफेरस वेसल्स आर प्रोमिनेंट इन। तो इसका आंसर हो जाएगा हेविया ब्रेसिलियंसिस। लेटिसिफेरस वेसल्स हेविया ब्रेसिलियंसिस यानी रबर प्लांट। जो हेविया ब्रेसिलियंसिस होता है उसको रबर प्लांट भी कहा जाता है, इसमें प्रोमिनेंट होते हैं। ये लेटेक्स प्रोड्यूस करते हैं। लेटेक्स डिफेंस और कॉमर्शियल यूज के लिए होता है, यानी रबर का यूज डिफेंस में होता है और कॉमर्शियल यूज में लिया जाता है। लेटेक्स जो होता है वो डिफेंस में काम आता है और कॉमर्शियल के रूप में जैसे रबर बनाकर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रबर टैपिंग। अगला क्वेश्चन है लिग्निन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम सेल वॉल। लिग्निन जाइलम सेल वॉल का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है और ये स्ट्रेंथ और वाटर प्रूफिंग देता है, यानी इसको स्ट्रेंथ देने का काम और वाटर प्रूफिंग वाटर से बचाने का काम करेगा। लिग्निन जाइलम बेसल्स और ट्रैकिड्स में अबंडेंट होते हैं। जो लिग्निन है वो जाइलम बेसल्स में और ट्रैकिड में बहुत अबंडेंट होते हैं, जैसे एग्जाम्पल वुड। अगला क्वेश्चन है कैम्बियम कट्स डिफरेंट प्रोपोर्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम एट डिफरेंट पॉइंट इन। तो इसका आंसर हो जाएगा बिग्नोनिया। जो बिग्नोनिया है इसका आंसर हो जाएगा। बिग्नोनिया में कैम्बियम डिफरेंट पॉइंट पर जाइलम और फ्लोएम को अनइक्वल प्रोपोर्शन में प्रोड्यूस करता है। बिग्नोनिया एक क्लाइंबिंग प्लांट है, यानी क्लाइंबिंग प्लांट होता है। एग्जाम्पल ट्रम्पेट वाइन। अगला क्वेश्चन है सेक्रेटरी टिश्यू इज ए। तो सेक्रेटरी टिश्यू कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा हाइडेथोड। जो हाइडेथोड है वो सेक्रेटरी टिश्यू होता है। हाइडेथोड एक सेक्रेटरी टिश्यू है जो वाटर ड्रॉपलेट यानी गटेशन सेक्रेट करता है। जो वाटर ड्रॉपलेट होती हैं उसको गटेशन कहते हैं और वाटर ड्रॉपलेट को सेक्रेट करने का काम करता है। हाइडेथोड्स लीफ मार्जिन पर होते हैं, यानी जो लीफ के किनारे होते हैं उन्हीं पर हाइडेथोड पाए जाते हैं। एग्जाम्पल टोमेटो लीव्स। अगला क्वेश्चन है द मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैरेक्टराइज्ड बाई थिन वॉल ए लार्ज वैक्यूल एंड चीफली वर्टिकल डिवीजन आर। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जिनकी जो बाल है वो थिन, वैक्यूल इसके लार्ज होते हैं और डिवीजन जो होता है वो मोस्टली वर्टिकल होता है।
फ्यूजिफॉर्म इनिशियल वैस्कुलर कैम्बियम में जाइलम और फ्लोएम बनाते हैं। एग्जाम्पल डाइकॉट स्टेम। अगला क्वेश्चन है द लेंथ एंड विड्थ ऑफ मेडुलरी रे इन ए वुड विल बी सीन इन। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ RLS एंड TLS। मेडुलरी रे की लेंथ और विड्थ वुड के RLS यानी रेडियल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और TLS यानी टेंजेंशियल लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन दोनों में देखी जा सकती है। मेडुलरी रे स्टोरेज और लेटरल ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल ओक वुड। अगला क्वेश्चन है इट रिलेट्स टू द डिटर्मिनेशन ऑफ एज ऑफ ट्री बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी है, इसमें जो ट्री होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी एज काउंट की जाती है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी ट्री की उम्र डिटरमाइन करने की मेथड है जिसमें एनुअल रिंग्स काउंट किए जाते हैं। एनुअल रिंग्स क्लाइमेट स्टडी में भी यूज होते हैं। एग्जाम्पल पाइन ट्री रिंग्स। अगला क्वेश्चन है कैम्बियम इज ए लेटरल मेरिस्टेम एज इट इंक्रीजेज। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रोथ ऑफ द प्लांट। तो ये प्लांट की ग्रोथ बढ़ाने में काम आता है। कैम्बियम एक लेटरल मेरिस्टेम है जो प्लांट की ग्रोथ यानी कि चौड़ाई बढ़ाता है बाय प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम। लेटरल मेरिस्टेम में कॉर्क कैम्बियम भी शामिल होता है। एग्जाम्पल ट्री ट्रंक। अगला क्वेश्चन है द टोरस ऑफ बॉर्डर्ड पिट इज मेड ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा सुबेरिन। बॉर्डर्ड पिट्स का टोरस सुबेरिन से बना होता है। टोरस वाटर फ्लो को रेगुलेट करता है। टोरस जिम्नोस्पर्म में प्रोमिनेंट हैं। एग्जाम्पल कोनिफर वुड। इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ ए प्लांट बॉडी इज ड्यू टू। तो इसका आंसर हो जाएगा फेलोजन एंड वैस्कुलर कैम्बियम। प्लांट बॉडी की ग्रोथ इंक्रीज फेलोजन यानी कॉर्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से होती है। फेलोजन बार्क बनाता है और कैम्बियम जाइलम फ्लोएम बनाता है। दोनों सेकेंडरी ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा डाइकॉट्स ट्रीज। अगला क्वेश्चन है स्पीसीज प्लांटेरम वाज पब्लिश्ड इन। तो स्पीसीज प्लांटेरम जो थी वो कब प्रकाशित की गई। इसका आंसर हो जाएगा 1753। स्पीसीज प्लांटेरम 1753 में लीनियस ने पब्लिश किया जिसमें बायनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस हुआ। ये बॉटनिकल नोमेनक्लेचर का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसका एग्जांपल हो जाएगा प्लांट क्लासिफिकेशन। अगला क्वेश्चन है द एंडोस्पर्म इन द एंजियोस्पर्म डेवलप फ्रॉम। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो इसका डेवलपमेंट होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से होता है। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी दो पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन से बनता है जो फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो को नरिश करता है यानी उसे पोषण देने का काम करता है। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म की एक की फीचर है। ये इसका मुख्य फीचर होता है। एग्जाम्पल व्हीट एंडोस्पर्म।
अगला क्वेश्चन है प्लांट लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई, तो इसका आंसर हो जाएगा एपिकल मेरिस्टेम। तो पौधे की जो लेंथ होती है वो एपिकल मेरिस्टेम से बढ़ती है। प्लांट की लंबाई एपिकल मेरिस्टेम यानी सूट और रूट टिप पर, जो एपिकल मेरिस्टेम पाया जाता है वो सूट और रूट के टिप पर, उसी की वजह से बढ़ती है। एपिकल मेरिस्टेम प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एग्जाम्पल स्टेम एलोंगेशन। द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाई, टर्म प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले किसने दिया, तो वो उसका आंसर हो जाएगा पुरकिंजे। प्रोटोप्लाज्म टर्म को पुरकिंजे ने 1839 में फर्स्टली प्रपोज्ड किया था। ये सेल का लिविंग कंटेंट होता है। प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस शामिल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर प्लांट सेल प्रोटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन है फूड इज स्टोर्ड इन द लीफ ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा अनियन। जो अनियन होता है यानी प्याज होता है, उनकी पत्तियों में फूड स्टोर हो जाता है। प्याज जिसका साइंटिफिक नेम है एलियम सीपा में खाना लीव्स में स्टोर्ड होता है। प्याज की बल्ब में मॉडिफाइड लीव्स यानी स्केल्स होती हैं जो पानी, शुगर और न्यूट्रिएंट स्टोर करती हैं। अनियन बल्ब एक अंडरग्राउंड स्टोरेज ऑर्गन है, यानी जमीन के अंदर पाया जाने वाला ऑर्गन है। आउटर ड्राई स्केल्स प्रोटेक्टिव होती हैं, जो इसके ऊपर सूखी हुई स्केल्स होती हैं वो इसकी सुरक्षा करती हैं, जबकि इनर फ्लैशी स्केल्स फूड स्टोर करती हैं। एग्जाम्पल गार्लिक भी एक ऐसा ही स्टोरेज ऑर्गन है, यानी गार्लिक भी एक प्याज की तरह ही एक स्टोरेज ऑर्गन होता है। अगला क्वेश्चन है एसोसिएशन ऑफ एंट्स विद सम मेंबर ऑफ द फैमिली रूबिएसी इज नोन एज, फैमिली रूबिएसी के साथ कुछ मेंबर होते हैं रूबिएसी फैमिली के, तो उसके साथ एंट्स का एसोसिएशन होता है, उसे क्या कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मिर्मेकोफिली। इसको कहते हैं मिर्मेकोफिली। मिर्मेकोफिली रूबिएसी फैमिली के कुछ पौधों और चींटियों के बीच सिम्बायोटिक एसोसिएशन को कहते हैं। पौधे चींटियों को शेल्टर और फूड देते हैं। जो पौधे होते हैं वो उनको फूड देते हैं और रहने के लिए स्थान देते हैं, यानी शेल्टर देते हैं। और चींटियां पौधों को हर्बीवोर से प्रोटेक्ट करती हैं, यानी जिस प्लांट पर चींटियां पाई जाती हैं उन पौधों को हर्बीवोर्स जो होते हैं, जो जानवर होते हैं, उनको खाने से बचते हैं। मिर्मेकोफिली में प्लांट्स में डोमेसिया यानी स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं जहां एंट रहती हैं। जो एंट्स होती हैं वो डोमेसिया नामक एक स्मॉल स्ट्रक्चर में रहती हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा कॉफ़ी प्लांट, जो रूबिएसी फैमिली का एक मेंबर है। अगला क्वेश्चन है द ट्यूनिका कार्पस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, जो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी है वो प्रपोज की गई थी स्मिथ, जो स्मिथ थे उनके द्वारा ये प्रपोज की गई थी ट्यूनिका कार्पस थ्योरी। ट्यूनिका कार्पस थ्योरी को स्मिथ ने 1924 में प्रपोज किया था। ये थ्योरी सूट अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करती है, जिसमें ट्यूनिका यानी आउटर लेयर जो ट्यूनिका होती है वो सबसे बाहर वाली लेयर होती है, वहीं कार्पस जो इनर मास होती है। ट्यूनिका जो है वो एपिडर्मिस और लीफ
प्राइमोर्डिया बनाती है। यानी ट्यूनिका दो चीज़ों का फॉर्मेशन करेगी, एक एपिडर्मिस का और लीफ प्राइमोर्डिया बनाने का काम करती है। वहीं कार्पस जो होता है वो वैस्कुलर टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू बनाने का काम करता है। हिस्टोजन थ्योरी से डिफरेंट है, यानी ये जो थ्योरी है वो हिस्टोजन थ्योरी से अलग है। एग्जाम्पल डाइकोट शूट एपेक्स। अगला क्वेश्चन है, इफ ऑल द लेंटिकल्स या लेंटिसेल्स ऑन द स्टेम आर ब्लॉक्ड, यानी जो स्टेम के ऊपर पाई जाने वाली लेंटिसेल्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाएं यानी बंद हो जाएं, द फर्स्ट टू डाई विल बी, तो सबसे पहले क्या खत्म हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रूट्स। अगर स्टेम के सभी लेंटिसेल्स यानी छोटे पोर्स जो गैस एक्सचेंज के लिए होते हैं, यानी लेंटिसेल्स होते हैं वो एक छोटे पोर्स होते हैं और गैस के एक्सचेंज के लिए बने होते हैं, अगर वो ब्लॉक हो जाएं तो रूट्स सबसे पहले डाई होगी यानी डाई करेगी। लेंटिसेल्स ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और रूट को रेस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। लेंटिसेल्स बार्क में होते हैं, यानी जो छाल होती है उसमें लेंटिसेल्स पाए जाते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ के बाद एपिडर्मिस की जगह लेते हैं। एग्जाम्पल बूडी स्टेम्स में लेंटिसेल्स। अगला क्वेश्चन है, एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसेसरी कैम्बियल रिंग ऑब्जर्व इन स्टेम ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा बोरेविया। बोरेविया में एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ होता है। जो बोरेविया है उसमें एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ होती है जो एसेसरी कैम्बियल रिंग के फॉर्मेशन की वजह से होती है। ये नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ से डिफरेंट होती है। बोरेविया निक्टेजिनेसी में मल्टीपल कैम्बियल रिंग बनाते हैं जो एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा इसका मिराबिलिस जैलापा। अगला क्वेश्चन है, कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन द स्टेम ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा निक्टेंथिस। जो निक्टेंथस होता है उसमें पाया जाता है। निक्टेंथस के स्टेम में कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल्स होते हैं जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। ये नॉर्मल वैस्कुलर बंडल से डिफरेंट हैं। निक्टेंथस में इनवर्टेड कॉर्टिकल बंडल्स भी मिलते हैं। एग्जाम्पल नाइट जैस्मिन। अगला क्वेश्चन है, पेरिस्पर्म इन सीड डेवलप फ्रॉम, इसका आंसर हो जाएगा न्यूसिलस। सीड में पेरिस्पर्म न्यूसिलस यानी ओव्यूल का टिश्यू इससे डेवलप होता है। पेरिस्पर्म का पेरिस्टेम एक स्टोरेज टिश्यू है जो एम्ब्रियो को नरिश करता है। पेरिस्पर्म एंडोस्पर्म से डिफरेंट है जो सेकेंडरी न्यूक्लियस से बनता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ब्लैक पेपर सीड। अगला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स इन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर इज, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर यानी ICBN में 6 प्रिंसिपल्स हैं। तो नंबर ऑफ प्रिंसिपल कितने हैं, यानी 6 दिए हुए हैं
जो प्लांट नेमिंग को स्टैंडर्डाइज करते हैं। प्रिंसिपल्स में प्रायोरिटी, टाइपिफिकेशन और बायनोमियल नोमेनक्लेचर शामिल हैं। ICBN अब ICN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर कहलाता है। द फ्लोएम ऑफ, ये अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द फ्लोएम ऑफ जिम्नोस्पर्म डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा हैविंग नो कंपेनियन सेल्स। जिम्नोस्पर्म का फ्लोएम एंजियोस्पर्म से डिफरेंट है क्योंकि इसमें कंपेनियन सेल्स नहीं होते। जिम्नोस्पर्म में सीव सेल्स होते हैं जबकि एंजियोस्पर्म में सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स होते हैं। कंपेनियन सेल्स एंजियोस्पर्म में सीव ट्यूब को मेटाबॉलिक सपोर्ट देते हैं। एग्जाम्पल पाइन जो एक जिम्नोस्पर्म है, वहीं मैंगो एक एंजियोस्पर्म होता है। अगला क्वेश्चन है फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द सेप्रोफिटिक टिश्यू विदाउट स्पोर इज। तो इसका आंसर हो जाएगा एपोस्पोरी। एपोस्पोरी में गैमेटोफाइट स्पोरोफिटिक टिश्यू से डायरेक्टली बनता है, वो भी बिना स्पोर्स के। ये रिप्रोडक्टिव एनोमैली है, एनोमैली होती है। एपोस्पोरी फर्न्स और कुछ एंजियोस्पर्म में होता है। रिलेटेड टर्म है एपोगैमी यानी एम्ब्रियो बिना फर्टिलाइजेशन के, बगैर फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो का बनना। अगला क्वेश्चन है स्टील इंक्लूड्स, जो स्टील है उसमें इंक्लूड्स होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पिथ एंड वैस्कुलर बंडल्स। स्टील में पिथ यानी मेडुला और वैस्कुलर बंडल्स यानी जाइलम और फ्लोएम शामिल होते हैं। स्टील प्लांट का सेंट्रल वैस्कुलर सिस्टम होता है। स्टील टाइप्स में अगर स्टील के टाइप्स देखें तो प्रोटो स्टील, साइफोनो स्टील और यू स्टील शामिल होते हैं। प्रोटो स्टील, साइफोनो स्टील और यू स्टील। एग्जाम्पल डाइकोट स्टेम। अगला क्वेश्चन है द कार्क फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ फैलोजन इज आल्सो नोन एज। तो इसका आंसर हो जाएगा फैलम। फैलोजन जिसे कार्क कैम्बियम भी कहते हैं, इसकी एक्टिविटी से बना कार्क फैलम कहलाता है। यानी कार्क कैम्बियम की एक्टिविटी से कार्क बनता है और उस कार्क को फैलम कहते हैं। फैलम प्रोटेक्टिव लेयर होती है। फैलम वाटर प्रूफ होता है यानी वाटर से सुरक्षा करता है। सुवेरिन की वजह से, यानी फैलम की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वाटर प्रूफ का, जो सुवेरिन की वजह से होता है। एग्जाम्पल ट्री बार्क। अगला क्वेश्चन है द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ हिस्टोजन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यानी बाहर से अंदर की तरफ हिस्टोजन का अरेंजमेंट किस टाइप से होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लेरोम। तो इसका आंसर होगा डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लेरोम। हिस्टोजन्स का अरेंजमेंट बाहर से अंदर की ओर डर्मेटोजन जो एपिडर्मिस बनाती है, पेरिब्लेम जो कार्टेक्स बनाने का काम करती है, और वहीं सबसे अंदर की तरफ होता है प्लेरोम जो वैस्कुलर टिश्यू और पिथ बनाने का काम करता है। यानी जो डर्मेटोजन है
वो सबसे बाहरी लेयर होती है जो एपिडर्मिस बनाती है। पेरिविलियम मिडल लेयर होती है जो कॉर्टेक्स बनाती है। और प्लेरोम ये अंदरूनी लेयर होती है जो वैस्कुलर टिश्यू और पित्त बनाने का काम करती है। हिस्टोजन थ्योरी हैंस्टीन ने दी थी। जो हिस्टोजन थ्योरी है वो हैंस्टीन ने दी थी। एग्जाम्पल रूट अपेक्स। अगला क्वेश्चन है द सेल्स कट ऑफ बाय द फेलोजन ऑन आउटसाइड इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा फेलम। फेलोजन जो सेल्स बाहर की ओर कट करता है उसे फेलम यानी कार्क कहते हैं। फेलम डेड सेल्स होते हैं और बार्क का हिस्सा है। इनसाइड कट सेल्स को फेलोडर्म कहते हैं। जो अंदर की तरफ सेल्स कट होती हैं उसे फेलोडर्म कहते हैं और वहीं जो बाहर की तरफ कट होती हैं उसे फेलम कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डायमीटर ऑफ स्प्रिंग बोर्ड इज इक्वल टू। तो इसका आंसर हो जाएगा समर बोर्ड। स्प्रिंग बोर्ड और समर बोर्ड का डायमीटर इक्वल होता है यानी बराबर होता है, लेकिन उनकी डेंसिटी और सेल साइज डिफरेंट होता है। उनकी जो डेंसिटी होती है और सेल का जो साइज होता है वो अलग अलग होता है। स्प्रिंग बोर्ड में लार्जर सेल होते हैं। जो स्प्रिंग बोर्ड की जो सेल्स होती हैं उनका साइज लार्ज होता है। स्प्रिंग बोर्ड लाइट कलर्ड यानी ये हल्के कलर की होती हैं। जो स्प्रिंग बोर्ड होती हैं वो हल्के कलर की होती हैं। वहीं समर बोर्ड डेंस होती हैं यानी बहुत घनी होती हैं। टूगेदर ए एनुअल रिंग्स बनाते हैं और साथ साथ में मिलकर ये एनुअल रिंग बनाने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन है पैरेनकाइमा टिश्यू विद लार्ज वैक्यूल्स आर कॉल्ड। जो पैरेनकाइमा टिश्यू हैं उनके लार्ज वैक्यूल्स कहलाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एरेनकाइमा। पैरेनकाइमा टिश्यू जिसमें लार्ज वैक्यूल्स और एयर स्पेसेस होते हैं उसे एरेनकाइमा कहते हैं। ये वाटर लॉग्ड प्लांट में बायोएंसी और गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। यानी जो वाटर में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं उनमें उनको बायोएंसी देते हैं, यानी ये तैरने में मदद करते हैं और गैस के एक्सचेंज में भी हेल्प करते हैं। एरेनकाइमा एक्वेटिक प्लांट में कॉमन है। जो एरेनकाइमा है वो एक्वेटिक प्लांट में कॉमन होते हैं। एग्जाम्पल वाटर हाइसिंथ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेप्टोम क्वाइंड बाई हैवरलैंड इज सिनोनिमस विद। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। लेप्टोम टर्म को हैवरलैंड ने क्वाइंड किया और ये फ्लोएम का सिनोनिम है। फ्लोएम फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। हैवरलैंड ने प्लांट फिजियोलॉजी में कंट्रीब्यूशन दिए। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सीव ट्यूब्स। अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी टिश्यू दैट परसिस्ट इन द रूट्स इवन आफ्टर ए 10 years ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम प्राइमरी टिश्यू है जो रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ के बाद भी 10 साल तक परसिस्ट करता है। यानी प्राइमरी जाइलम में अगर सेकेंडरी ग्रोथ हो जाए उसके बाद भी जो प्राइमरी जाइलम है वो 10 साल तक रहता है। प्राइमरी जाइलम सेंट्रल पार्ट में होता है। सेकेंडरी जाइलम बाहर एक्यूमुलेट होता है। ट्री रूट्स में ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ए नेल बाज
driven into the trunk of an actively growing tree at a point 4 feet from the soil level. After 4 years it will, तो इसका आंसर हो जाएगा remain where it was। ट्री ट्रंक में नेल 4 फीट की हाइट पर लगाई जाती है, यानी एक कील है उसको ट्री के ट्रंक में 4 फीट की हाइट पर लगा दिया गया, वो भी ग्राउंड लेवल से, तो 4 साल बाद भी वो सेम हाइट पर ही रहेगी। ट्री ऊपर की ओर यानी एपिकल मेरिस्टेम ग्रो करता है, ग्रिथ में लेटरल मेरिस्टेम ग्रो करता है। हाइट इंक्रीज शूट एपेक्स से होता है, ना कि ट्रंक की एग्जिस्टिंग हाइट से। अगला क्वेश्चन है कार्क ऑफ कॉमर्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम, तो इसका आंसर हो जाएगा फेलोजन। कार्क ऑफ कॉमर्स फेलोजन कॉर्क कैम्बियम से ड्राइव्ड होता है, यानी कार्क ऑफ कॉमर्स जो होता है वो फेलोजन से, यानी फेलोजन को ही कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, उससे ड्राइव होता है। फेलम जो है जिसे कार्क कहते हैं, कॉमर्शियल यूज के लिए हार्वेस्ट किया जाता है। एग्जाम्पल क्वार्कस सुबर यानी कॉर्क ओक से बॉटल कॉर्क बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है द टिश्यूज दैट प्रोवाइड टेंसिल स्ट्रेंथ अगेंस्ट वेंडिंग एंड स्वेइंग इज, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा टिश्यू टेंसल स्ट्रेंथ देता है जो वेंडिंग और स्वेइंग के खिलाफ सपोर्ट करता है। ये लिविंग सेल्स होती हैं, थिक सेल वॉल के साथ पाई जाती हैं। कोलेनकाइमा यंग स्टेम्स और लीव्स में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल होगा सेलरी स्टॉक। अगला क्वेश्चन है द बेसिक केमिकल यूनिट ऑफ पैक्टिन इन द मिडिल लैमिना इज, इसका आंसर होगा गैलेक्टुरोनिक एसिड। पैक्टिन का बेसिक केमिकल यूनिट जो मिडिल लैमेला में होता है गैलेक्टुरोनिक एसिड है। ये सेल्स को ग्लू करता है। पैक्टिन फ्रूट राइपिंग में डिग्रेड होता है। एग्जाम्पल सॉफ्ट फ्रूट्स। कॉर्क सेल आर, तो इसका आंसर होगा डेड सेल्स। कॉर्क सेल्स आर, तो ये होगी डेड सेल्स। कॉर्क सेल्स डेड सेल्स होती हैं जो फेलम का हिस्सा है। सोवेरिन डिपोजिशन की वजह से ही इम्प्रीवियस होती हैं। कॉर्क प्रोटेक्शन और वाटर प्रूफिंग देता है। इसका एग्जाम्पल होगा बार्क। अगला क्वेश्चन है द एब्सेशन लेयर इज फॉर्म्ड बाई, तो इसका आंसर होगा पैरेनकाइमेटस सेल्स। एब्सेशन लेयर पैरेनकाइमेटस सेल्स से बनता है जो लीफ या फ्रूट ड्रॉप के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एब्सेशन हार्मोन्स जैसे इथाइलिन द्वारा ट्रिगर्ड होता है। एग्जाम्पल लीफ फॉल इन ऑटम, यानी जो एब्सेशन होता है वो हार्मोन्स के द्वारा जैसे इथाइलिन के द्वारा ट्रिगर किया जाता है, जिस कारण जो लीव्स होती हैं वो ऑटम सीजन में गिर जाती हैं। अगला क्वेश्चन है द यंग लेयर ऑफ सेकेंडरी जाइलम लाई बिटवीन, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी जाइलम एंड वैस्कुलर कैम्बियम। सेकेंडरी जाइलम की यंग लेयर प्राइमरी जाइलम और वैस्कुलर कैम्बियम के बीच होती है। सेकेंडरी जाइलम एनुअली एक्यूमुलेट
फार्मिंग ग्रोथ रिंग यानी एग्जाम्पल ट्री ट्रंक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा द ट्रंक्स ऑफ ट्रीज इंक्रीज इन ग्रोथ बिकॉज ऑफ माइटोसिस एक्टिविटी इन द। तो जो ट्रंक ऑफ ट्री होते हैं वो इंक्रीज ऑफ ग्रोथ, उनकी जो ग्रोथ इंक्रीज होती है किस कारण, बिकॉज ऑफ माइटोटिक एक्टिविटी इन द। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसमें माइटोटिक एक्टिविटी होती है जिस कारण ट्री की ग्रोथ बढ़ती है और उसकी मोटाई बढ़ जाती है। ट्री ट्रंक्स की ग्रोथ लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी वैस्कुलर कैम्बियम और कार्प कैम्बियम की माइटोटिक एक्टिविटी से बढ़ती है। लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एग्जाम्पल बॉडी प्लांट। अगला क्वेश्चन है फ्लोएम ऑलवेज फ्लो फ्रॉम ए। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट सोर्स टू कार्बोहाइड्रेट सिंक, यानी जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है उससे कार्बोहाइड्रेट सिंक तक जाने का काम करता है। फ्लोएम हमेशा कार्बोहाइड्रेट सोर्स जैसे लीव से कार्बोहाइड्रेट सिंक जैसे रूट्स और फ्रूट की ओर फ्लो करता है। प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस इस मूवमेंट को एक्सप्लेन करता है। एग्जाम्पल सुक्रोज ट्रांसपोर्ट। अगला क्वेश्चन है रेफाइड्स आर निडल शेप्ड क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्जिलेट। जो सुई नुमा क्रिस्टल होते हैं वो किसके होते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट के। रेफाइड्स निडल शेप्ड कैल्शियम ऑक्जेलेट क्रिस्टल हैं जो प्लांट सेल में डिफेंस के लिए होते हैं। रेफाइड्स हर्बीवोर्स को डेटर करते हैं। एग्जाम्पल डाईइफेनबेचिया। अगला क्वेश्चन है ग्रोथ रिंग आर फॉर्म्ड ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा इंट्रास्टेलर कैम्बियम। तो इंट्रास्टेलर कैम्बियम इसका आंसर हो जाएगा। ग्रोथ रिंग इंट्रास्टेलर कैम्बियम यानी वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी से बनते हैं। सीजनल चेंज की वजह से जाइलम रिंग फॉर्म होते हैं। ग्रोथ रिंग ट्री एज यानी डेंड्रोक्राइनोलॉजी बताते हैं। एग्जाम्पल ऑक रिंग्स। अगला क्वेश्चन है इम्परवियस नेचर ऑफ कॉर्क फॉर वाटर इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ केमिकल। इम्परवियस नेचर ऑफ कॉर्क फॉर वाटर इज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ केमिकल्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सुबेरेंस। कॉर्क की वाटर इम्परवियस नेचर सुबेरिन डिपोजिशन की वजह से होती है। सुबेरिन एक वैक्सी सबस्टेंस है। जो सुबेरिन होता है एक वैक्सी यानी मोमनुमा सबस्टेंस होता है। सुबेरिन कॉर्क सेल्स को प्रोटेक्टिव बनाता है। एग्जाम्पल ट्री बार्क। अगला क्वेश्चन है द सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर। तो इसका आंसर हो जाएगा पैरेनकाइमेटस। जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स होता है तो उसकी सेल्स होती हैं वो पैरेनकाइमेटस होती हैं। सेकेंडरी कॉर्टेक्स के सेल्स पैरेनकाइमेटस होते हैं जो स्टोरेज और सपोर्ट में हेल्प करते हैं। सेकेंडरी कॉर्टेक्स फेलोजन से बनता है। एग्जाम्पल डाइकॉट स्टेम में। अगला क्वेश्चन है परमानेंट टिश्यूज विद वेरियस सेल्स इन प्लांट इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू।
कॉम्प्लेक्स टिश्यू परमानेंट टिश्यू हैं जिनमें वेरियस सेल्स टाइप होते हैं, यानी वेरियस सेल टाइप्स होते हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम। सिंपल टिश्यूज जैसे पैरेन्काइमा में सिंगल सेल टाइप होता है। अगला क्वेश्चन है, द प्लांट दैट स्ट्रक्चर ए नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल इज ऑब्जर्व्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्रोमिया। तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्रोमिया। पेप्रोमिया में नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल ऑब्जर्व होता है जो वाटर अपटेक में हेल्प करता है। नेगेटिव प्रेशर जाइलम में वाटर मूवमेंट को ड्राइव करता है। एग्जाम्पल पेप्रोमिया ऑब्टुसिफोलिया। अगला क्वेश्चन है, द डाइकॉट स्टेम वैस्कुलर बंडल्स दैट आर स्कैटर्ड। जो डाइकॉट स्टेम होता है और वैस्कुलर बंडल बिखरे हुए होते हैं, तो इसका आंसर होगा नन। डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड नहीं होते। डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल रिंग्स में अरेंज होते हैं, ना कि स्कैटर्ड होते हैं। स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल मोनोकॉट स्टेम में होते हैं। डाइकॉट में ओपन बंडल्स यानी कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल सनफ्लावर स्टेम। अगला क्वेश्चन है, द रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग रेडियली वाटर एंड फूड मटेरियल इन बूडी स्टेम्स। तो इसका आंसर हो जाएगा वैस्कुलर रेज। वैस्कुलर रेज बूडी स्टेम में वाटर और फूड मटेरियल को रेडियली कंडक्ट करते हैं। वैस्कुलर रेज स्टोरेज और लेटरल ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल ओक बोर्ड। अगला क्वेश्चन है, एनुअल रिंग्स इन ए ट्री सिग्निफाई द एज ऑफ द ट्री। दीज एनुअल रिंग आर मेड अप। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रोइंग सेकेंडरी जाइलम। एनुअल रिंग ट्री की एज सिग्निफाई करते हैं और ग्रोइंग सेकेंडरी जाइलम से बनते हैं। स्प्रिंग और समर वुड मिलकर एनुअल रिंग बनाते हैं। एग्जाम्पल पाइन ट्री। अगला क्वेश्चन है, मोनोथीकस एंथर्स आर फाउंड। जो मोनोथीकस एंथर होते हैं वो पाए जाते हैं, तो इसका आंसर होगा हिबिस्कस। मोनोथीकस एंथर्स सिंगल चेम्बर्ड एंथर्स हिबिस्कस में मिलते हैं। डाइथीकस एंथर्स यानी 2 चेम्बर्ड वाले एंथर्स ज़्यादा कॉमन हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस। अगला क्वेश्चन है, रूट हेयर्स इमर्ज फ्रॉम। तो इसका आंसर होगा एपिडर्मिस। रूट हेयर्स एपिडर्मिस यानी पाइलोजन से इमर्ज करते हैं। ये वाटर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं। एग्जाम्पल रेडिश रूट। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट रिपोर्टेड बाई। तो इसका आंसर हो जाएगा नवासिन एंड गिगनार्ड। नवासिन और गिगनार्ड इसका आंसर हो जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन को नवासिन और गिगनार्ड ने फर्स्टली रिपोर्टेड किया था। इसमें एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है तो एम्ब्रियो बनता है, और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई को जो एंडोस्पर्म बनाने का काम करता है।
डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म की एक यूनिक फीचर है। अगला क्वेश्चन है, द बुक एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म हैज बीन रिटन बाई। तो इसका आंसर हो जाएगा पी महेश्वरी। एन इंट्रोडक्शन टू एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म पुस्तक जो है पी महेश्वरी ने लिखी, ये प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का स्टैंडर्ड टेक्स्ट है। महेश्वरी इंडियन बोटनिस्ट थे और एम्ब्रियोलॉजी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिए थे।